हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स। और क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम आपको बताने वाले हैं स्व प्रेरण और स्व प्रेरण गुणांक मतलब स्व प्रेरकत्व के बारे में। तो आज से पहले जितने बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी उनको मालूम होगा कि हमने पिछले 5 लेक्चर्स में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। अगर आपने मिस कर दिए हैं तो सारे के सारे टॉपिक्स आपको 1 by 1 मिल जाएंगे। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक मेरे YouTube चैनल पर आप वहां से सारे लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बेटा स्व प्रेरण के बारे में या स्व प्रेरकत्व के बारे में। स्व प्रेरकत्व को स्व प्रेरण गुणांक भी बोला जाता है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि स्व प्रेरण क्या है। सबसे पहला आज जो मैं टॉपिक लेकर चल रहा हूं वो है स्व प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। अब प्रेरण शब्द आपने बहुत बार पढ़ चुका है, मैंने कई बार आपको डिफाइन कर दिया है कि प्रेरण आखिर में होता क्या है। मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं। प्रेरण मतलब होता है बेटा प्रेरणा। जब किसी की प्रेरणा से कोई काम होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेरण होना या इंडक्शन होना। सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल प्रेरण के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो जो एग्जाम्पल आप यूज करना चाहते हैं सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं हमेशा मैग्नेट का एग्जाम्पल लेता हूं। मैग्नेट, वहां हमको क्लियरली समझ में आता है कि एक्चुअल में प्रेरण है क्या। तो प्रेरण मैंने बताया, आपके घर में आपके पास अगर कोई पुराना सा मैग्नेट हो तो वो मैग्नेट ले लीजिए आप, ठीक है। मैग्नेट ले लीजिए। मैग्नेट पर एक कोई चुंबकीय पदार्थ, जैसे हमारे घर में जनरली किल होते हैं लोहे के बहुत सारे प्योर्स जो हैं, आप किल ले लीजिए, 4-5 किल ले लीजिए, एक किल मैग्नेट से लगा दीजिए। ओके, फिर उस किल से दूसरा किल अगर आप उसके पास में लाएंगे तो वो उसको क्या करने लगेगा, अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा, वो भी उससे कनेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है कि जो चुंबक था उसकी प्रेरणा से जो पहला किल हमने चुंबक के संपर्क में लाया था वो भी क्या बन गया, चुंबक बन गया, क्योंकि लोहा जो रहता है एक तरह का लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, तो वो भी चुंबक बन गया। फिर दूसरा किल जो उसके संपर्क में लाया वो भी उससे आकर्षित हुआ, वो भी क्या बन गया बेटा, एक चुंबक बन गया। इस तरह से हम बहुत सारे किलों को आपस में जोड़कर एक चेन बना सकते हैं। ये होता है चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है ये, चुंबकीय प्रेरण। वैसे ही हमने यहां आपको समझा दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण? 2 प्रकार के होते हैं। आज मैं फर्स्ट टाइप लेकर चल रहा हूं स्व प्रेरण, और आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे इसके दूसरे प्रकार जिसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो स्व प्रेरण की अगर हम बात करेंगे, सेल्फ इंडक्शन, स्व मतलब होता है स्वयं से, अपने से प्रेरण। तो एक ऐसा यहां कुंडली होगा जो अपने स्वयं में से होकर बहने वाली विद्युत धारा के कारण क्या हो जाएगा, उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, मतलब प्रेरण की क्रिया होगी। और यही घटना को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्व प्रेरण बोलेंगे। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आप परिभाषा समझिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में यहां दिया गया है। बोलता है जब किसी कुंडली में से बहने वाली, जो कुंडली रहती है उस कुंडली में से बहने वाली, जब किसी कुंडली में से बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। एक कॉइल है, उस कॉइल में से बहने वाली विद्युत धारा के मान में क्या किया जाता है, बोलता है बेटा परिवर्तन किया जाता है, तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो आपको याद रखना है कि एक ही कुंडली है और उसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, और उसी कुंडली में क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। मतलब विद्युत जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनकी संख्या में क्या हो रहा है बेटा, परिवर्तन हो रहा है, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, स्व प्रेरण कहते हैं। क्लियर है बात? बहुत सिंपल सी चीज मैंने आपको बताया। आप ध्यान लगा के सुनेंगे, बहुत छोटी सी थ्योरी है बेटा। एक क्वाइल, ठीक है, कोई भी एक क्वाइल है, मान के चलते हैं, हम कुछ भी ले लेते हैं। चलिए मैं कोई एक कॉइल है, मान के चलिए एक कॉइल है, ठीक है, ये एक कॉइल है। अब इसी कॉइल में हम करंट फ्लो करा रहे हैं, तो जो हमने करंट फ्लो कराया वो करंट क्या कहलाएगा बेटा, मुख्य धारा कहलाती है। वो मेन करंट होती है, वो मुख्य धारा होती है। तो जब हम उस करंट के मान में परिवर्तन करेंगे,
ठीक है, उस मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का अर्थ मैंने कई बार बोला है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, मतलब एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और यह घटना कहलाती है स्व प्रेरण, ठीक है। तो एक ही कुंडली है, इसी कुंडली में मुख्य धारा भरी थी, इसी कुंडली में क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और इसी कुंडली में प्रेरित धारा बही। क्लियर सी बात है, ओके। अब कुछ चीजें, अब लेंज का नियम आप सभी बच्चों ने पढ़ा है। तो ये कुंडली में मुख्य धारा तो बह रही है, साथ ही साथ मुख्य धारा बहने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से यहां एक प्रेरित धारा बहने लगी। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लेंज के नियमानुसार वो जो प्रेरित धारा रहेगी उसकी दिशा कैसी होगी। अब फिर से थोड़ा सा बैक चले जाएंगे बेटा। लेंज का नियम क्या बोलता है, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का क्या करती, बोलता है विरोध करती, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई। तो इस कुंडली में क्यों उत्पन्न हुई प्रेरित धारा, मुख्य धारा के बहने के कारण उत्पन्न हुई, मुख्य धारा के मान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई। तो वो जो प्रेरित धारा की दिशा होगी इस कुंडली में उत्पन्न, वो दिशा इस प्रकार होगी कि वो मुख्य धारा की कैसी होगी बेटा, विपरीत ओर होगी, ठीक है। कैसी होगी, मुख्य धारा के विपरीत ओर होगी। बात आपको समझ में आ गई होगी। इस कुंडली में जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो मुख्य धारा के कैसे होगी, विपरीत। और यहां भी एक कंडीशन है, कब विपरीत होगी, जब मुख्य धारा का मान अधिकतम होगा। मुख्य धारा का मान कैसा होगा बेटा, अधिकतम होगा, या मुख्य धारा का मान जब अधिक होगा तो प्रेरित धारा की दिशा होती है वो मुख्य धारा की कैसे होती है, विपरीत ओर होती है। मगर बोलता है यहां, अगर हम क्या करते हैं, जो मुख्य धारा है उसके मान को कम कर दिए, जो मुख्य धारा जो भरी थी उसके मान को अगर हम कम कर दिए तो प्रेरित धारा की दिशा जो रहती है वो मुख्य धारा की दिशा में ही प्रवाहित होती है, ताकि मुख्य धारा का मान कम ना हो पाए, मुख्य धारा का मान कम ना हो पाए। जो हम करना चाहेंगे उसी का जस्ट अपोजिट होगा। अगर हम मुख्य धारा के मान को कम कर रहे हैं तो फिर से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में बात बहुत ही आसान सी है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, आपको क्लियरली समझ में आएगा हो क्या रहा है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनते जाएंगे क्या चीज बोल रहा हूं। एक कॉइल है, कॉइल में मुख्य धारा बह रही है, मुख्य धारा बहने से, ठीक है, कॉइल में जैसी मुख्य धारा बहेगी, ठीक है, मुख्य धारा बह रही है, अगर हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है। देखो बेटा ध्यान से समझना, एक छोटी सी चीज होती है, बहुत ही सिंपल सी, मैं चाहता हूं कि टोटली आपको क्लियर हो जाए। ये जो फिजिक्स है वो समझ का खेल है, आप कितना अच्छे से लॉजिक को समझ रहे हैं, ठीक है। हो क्या रहा है, क्योंकि एक्चुअल में हमको कुछ दिखाई तो देता नहीं कि ऐसा हो रहा है क्या, तो थोड़ा सा अपना दिमाग आप चलाइए वहां, आप थोड़ा सा उसके बारे में सोचने लगेंगे, जब ना फील करने लगेंगे तो सारी चीजें A to Z आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो सबसे पहली कंडीशन, ये कॉइल है, मान के चलिए कॉइल मालूम है आपको, कोई अचुंबकीय पदार्थ रहता है, बहुत सारे तांबे के तार लपेटकर क्या बनाई जाती है, एक कॉइल बनाई जाती है, कुंडली बनाई जाती है। कॉइल में 2 सिरे लगे होंगे, इधर एक बैटरी लगाएंगे बेटा, बैटरी का प्लग ऑन करेंगे, करंट फ्लो होने लगेगी। अब पहले का कंडीशन, जब करंट फ्लो नहीं हो रही थी तो विद्युत धारा का मान कितना रहा होगा, 0। जैसी करंट फ्लो होना शुरू हुआ, धारा के मान में परिवर्तन हुआ, इसमें धारा बहने लगी, किसमें, कुंडली में। इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ बेटा, परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, उल्टा बोल दीजिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से यहां इस कॉइल में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जिससे एक प्रेरित धारा बहने लगी। यह घटना होती है स्वप्रेरण, मतलब कुंडली में स्वयं में ही बहने वाली धारा के कारण से उसी कुंडली में क्या उत्पन्न होना, प्रेरित धारा को उत्पन्न होना क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा कैसी होगी, तो दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है हमारे पास लेंज लॉ, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या बोलता है, लेंज का नियम यही बोलता है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई। तो इस कुंडली में किस कारण उत्पन्न हुई, प्रेरित धारा के मान, मुख्य धारा के मान में परिवर्तन से। किसके कारण उत्पन्न हुई, मुख्य धारा के मान में परिवर्तन से उत्पन्न हुई। तो मुख्य धारा के मान में परिवर्तन की क्या करेगी, विरोध करेगी, मतलब ये मुख्य धारा के विपरीत दिशा में कौन सी, प्रेरित धारा, कौन सी धारा, प्रेरित धारा बहने लगेगी। ये अब
इसका कंडीशन मैंने आपको बताया बेटा। देखो अभी धारा के मान में क्या हुआ था, धारा का मान बढ़ा था क्योंकि पहले ऑफ कंडीशन में था, जैसी करंट फ्लो कराए धारा के मान बढ़ गया, मतलब धारा के मान में परिवर्तन। ये परिवर्तन जो शब्द है दो प्रकार से होता है, एक अधिक भी होता है और एक कम भी होता है। तो अब धारा के मान को बढ़ा दिया गया तो धारा का मान बढ़ गया, तो धारा का मान अधिक है तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर धारा के मान को अगर हम कम कर दिए, मतलब वो जो प्लग ऑन किए थे उसको बंद कर दिए, ठीक है, बंद कर दिए, अब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा क्योंकि धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। मगर अब जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, धारा के मान को कम करने के कारण से या धारा के मान को खत्म कर देने के कारण से, उसको बंद कर देने के कारण से। तो अब धारा नहीं बहेगी, तो जो प्रेरित धारा है वो अभी भी उत्पन्न हुई, मगर अब जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा कैसी होगी बेटा, मुख्य धारा की दिशा में। वो मुख्य धारा के मान को कम नहीं करेगी, ये मुख्य चीज होती है। तो यही पॉइंट आपको याद रखनी। आगे मैं एक प्रयोग से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले एक बार फिर से मैं आता हूं बेटा। परिभाषा में बोलता है जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह परिघटना स्वप्रेरण कहलाती है। बहुत सिंपल शब्द, ज्यादा सोचिए मत। एक कुंडली में मुख्य धारा प्रवाहित किए, उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत। कब, जब मुख्य धारा का मान अधिक है। अगर मुख्य धारा के मान को कम कर देंगे तो प्रेरित धारा और मुख्य धारा की दिशा एक प्रकार हो जाएगी। मैंने नीचे में लिखा है विद्युत धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में, अगर प्रेरित मुख्य धारा का मान अधिक है तो प्रेरित धारा जो रहती है वो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में, और मुख्य धारा के मान को अगर कम कर देंगे तो उसी दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। एक छोटा सा हमारे पास में यहाँ प्रयोग है बेटा, हम उस प्रयोग के द्वारा आपको यहाँ समझा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ वो प्रयोग से समझाते हैं आपको। तो देखो प्रयोग से समझाने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ कॉइल बना लेता हूँ, छोटा सा मैं यहाँ ले लेता हूँ बेटा कॉइल, ठीक है, एक बेलनाकार कॉइल ले लेता हूँ। चलिए ये हमारे पास में एक छोटा सा कॉइल है, ठीक है, कॉइल है। कॉइल नाम दे देते हैं बेटा एल। इसमें बहुत सारे तांबे के तार जो हैं वो लिपटे हुए हैं, मान के चलिए ऐसे कुछ इस तरीके से बहुत सारे क्या है, तांबे के तार लिपटे हुए हैं। और इसी तार को हम इधर नीचे कर देंगे और इसके साथ बेटा देखिए बहुत सारे तांबे के तार लिपटे हुए दिखाई दे रहा है आपको। अब इसी को मैंने तार बाहर निकाल दिया और श्रेणी क्रम में एक सेल क्या लगा दूंगा बेटा, श्रेणी क्रम में एक शेल, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी, प्लस माइनस ये ई, ये होता है बेटा रिहोस्टेड धारा नियंत्रक बोलते हैं RH, और ये हो गया कुंजी मतलब प्लग, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम समझ लीजिए, आपको ये चीज समझ में आ रही है। मैंने एक कॉइल लिया है L, साथ श्रेणी क्रम में एक सेल, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी, ठीक है। ये L जो प्रेरण कुंडली वाला है उसके साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब यही एक समांतर क्रम में हम लगा देंगे बेटा एक बल्ब, क्या लगा देंगे हम, एक बल्ब यहां में, इसी के साथ हम पैरेलल में यहां छोटा सा बल्ब जोड़ देते हैं। ये बल्ब लगा दिए हम बी, क्या लगा दिया बेटा, बल्ब बी, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में लगा दिया हमने, समांतर क्रम में। तो देखो होगा क्या, जैसे ही हम कुंजी के प्लग को ऑन करेंगे बेटा यहां से करंट फ्लो होने लगेगी। कितनी करंट फ्लो होगी बेटा, आई करंट फ्लो होगी। देखते जाएंगे ना, बहुत ही आसान है। कुंजी के प्लग को ऑन करते ही करंट फ्लो होगी आई। ये करंट कहां जाएगी, कुंडली पर, ठीक है। बैटरी के प्लग को, कुंजी को, की को ऑन करेंगे, करंट फ्लो होगी बेटा, करंट इस तरीके से फ्लो होगी। ये मेन करंट है, ये करंट कहां जाएगी, कुंडली पर जाएगी। तो अभी मैंने आपको घटना बताया, जैसी कुंडली में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा। और प्रेरित धारा की दिशा, जो प्रेरित धारा रहेगी उसकी दिशा कैसी होगी बेटा, मुख्य धारा के विपरीत ओर रहेगी। कैसे रहेगी, मुख्य धारा के विपरीत दिशा में रहेगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, कुंजी के प्लग को ऑन करते ही बैटरी से करंट जाती है बेटा, कुंडली में जाती है, और वैसे ही ये इस रास्ते पर भी जाएगी। यहां करंट क्या बहेगी बेटा, आई,
आई का कुछ भाग इधर बहेगा, कुछ भाग ऊपर की ओर जाएगा। तो ये जो बल्ब रहती है वो मंद प्रकाश से जलने लगती है, बोलता है मतलब धीमे प्रकाश से क्या होने लगती है, जलने लगती है। ठीक है, ये बल्ब धीमे प्रकाश से जलने लगती है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए के प्लग को ऑन किया, बैटरी से करंट निकली, कुंडली में गई, कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत होगी। मुख्य धारा कहां गई, बल्ब में, बल्ब मंद प्रकाश से क्या होने लगा, जलने लगा। ये अब जैसे ही कुंजी के प्लग को हम ऑफ करते हैं, कुंजी के प्लग को क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। बंद करने पर भी विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होगा। जो करंट जा रही थी वो करंट जाना क्या हो जाएगी बेटा, बंद हो जाएगी। करंट जाना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और फिर से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। मगर अब मुख्य धारा, हमने प्लग को ऑफ कर दिया है, स्विच को ऑफ कर दिया है, तो जो अब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो प्रेरित धारा जो रहेगी वो किधर बहेगी बेटा, वो प्रेरित धारा। ठीक है, अब जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही, वो जो प्रेरित धारा है वो मुख्य धारा की दिशा में ही जाएगी। ठीक है, वो प्रेरित धारा कहां चली जाएगी बेटा, मुख्य धारा की दिशा में ही चली जाएगी। तो ये प्रेरित धारा और मुख्य धारा आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और ये बल्ब जो है अचानक तेज रोशनी से जलेगा और क्या हो जाएगा, बोलता है बुझ जाएगा। इससे पता चलता है कि प्रेरित धारा और मुख्य धारा की दिशा क्या हो गई थी, एक समान हो गई थी। कब, जब हमने मुख्य धारा के मान को क्या किया, कम किया। तो इस तरह से आप स्वप्रेरण की घटना को समझा सकते हैं। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ। जैसे ही हमने कुंजी के प्लग को ऑन किया, ठीक है, जैसे ही हमने कुंजी के प्लग को ऑन किया था बेटा, करंट फ्लो हुई थी। कौन सी करंट फ्लो हुई थी, मुख्य धारा की ओर। ये करंट मुख्य धारा आई फ्लो हुई, कहां गई, कुंडली में। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ होगा। कुंडली में क्या बने लगी थी, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा की दिशा कैसी थी, प्रेरित धारा की दिशा ऐसी थी, वो मुख्य धारा की विपरीत ओर, ये ऐसे, ये करंट आई जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। मुख्य धारा व्हाइट में दिखाया गया ऊपर की ओर, और जो प्रेरित धारा है वो कैसे, उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, कब, जब मुख्य धारा का मान अधिक था। फिर कुंजी के प्लग को हमने ऑफ कर दिया बेटा। जब मुख्य धारा भरी होगी तो बल्ब जो था मंद प्रकाश से जल रहा था। मगर जैसे ही हम कुंजी के प्लग को ऑफ करते हैं, फिर से एक बार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। धारा में परिवर्तन से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और फिर से एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती। मगर अब के बार जो प्रेरित धारा का मान था वो मुख्य धारा की दिशा में रहेगा। तो मुख्य धारा और प्रेरित धारा एक साथ जब बल्ब V में जाएगी तो बल्ब जो रहेगा वो तेज प्रकाश से जल उठेगा और फिर क्या हो जाएगा बेटा, बुझ जाएगा। ये होता है स्वप्रेरण और स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन। तो इस तरीके से आप स्वप्रेरण को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ओके, तो ये घटना आप याद रखिएगा, ये है स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन। और स्वप्रेरण जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम वही शब्द। एक कुंडली में हमने मुख्य धारा प्रवाहित की, उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ और उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि जब मुख्य धारा का मान अधिक होता है तो वो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में, और जब मुख्य धारा का मान कम हो जाता है तो वो प्रेरित धारा और मुख्य धारा एक ही दिशा में बहती है। इसीलिए ये बल्ब थोड़ी देर के लिए भले मगर एक तेज प्रकाश से जली और फिर बुझ गई। ओके, ये घटना बहुत बार होती है हमारे घरों में। देखना कई बार क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है वो ऑफ रहता है, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी आता है तो करंट की जो वैल्यू है मुख्य धारा के साथ एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जो करंट का मान रहता है वो बहुत बढ़ जाता है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अचानक बिजली आने पर, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी रहती है, अगर अचानक ऑन कर दिया जाए या आप झटके से भी बल्ब को ऑन करते हैं, जो स्विच है उसको झटके के साथ ऑन करते हैं, बहुत तेजी से अगर ऑन ऑफ कर देते हैं तो जो बल्ब रहता है वो फ्यूज हो जाता है। क्यों, रीजन वही है बेटा, अचानक जब हम बल्ब को ऑन करते हैं या अचानक से बिजली आ जाती है, घर के विद्युत उपकरण जब काम करते रहते हैं, जो पावर रहता है वो ऑन रहता है, तो क्या होता है, अचानक से बिजली आने से फिर से वही काम होती है। वहां भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण से, स्वप्रेरण के कारण से एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और प्रेरित धारा और मुख्य धारा की दिशा कैसी हो जाती है, एक हो जाती है। अचानक से जो करंट का मान रहता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि घर के उपकरण 5 एम्पियर तक के करंट लेते हैं, वो करंट का मान बढ़ जाता है और जो उपकरण रहता है वो करंट को क्या कर पाता है, वो करंट को ले नहीं पाता है और उपकरण क्या हो जाता है बेटा, फ्यूज हो जाता है। ये चीज, या विद्युत बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओके, अब स्वप्रेरण तो मैंने आपको बता दिया। अब जो अगला टॉपिक है आज की क्लास का, वहां चलता हूं मैं। आज
हम पढ़ेंगे स्वप्रेरण के साथ में स्वप्रेरकत्व या उसे बोलते हैं बेटा स्वप्रेरण गुणांक। तो चलिए हमको देखना क्या है अब स्वप्रेरण गुणांक के बारे में। ओके बच्चों, तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं स्वप्रेरण गुणांक। ये होता है बेटा स्वप्रेरकत्व। क्या देखना है हमको? स्वप्रेरकत्व। ठीक है, स्वप्रेरकत्व इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, या इसी को बोला जाता है बेटा स्वप्रेरण गुणांक। क्या बोलते हैं हम? स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बारे में। तो चलिए अब हम ये टॉपिक देखना है हमको। क्या देखना है बेटा? हमको देखना क्या है? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एक परिभाषा, जो छोटी सी परिभाषा होती है बेटा फ्लक्स बंधता, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो यहां मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले फ्लक्स बंधता। फ्लक्स बंधता क्या होती है? फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, LINKAGE, फ्लक्स लिंकेज। देखिए होता क्या एक्शन में, जो कुंडली होती है उस कुंडली में बहुत सारे तांबे के तार फेरों के रूप में लपेटी जाती है। ठीक है, हम आपको फ्लक्स बंधता बता रहे हैं, फ्लक्स लिंकेज बता रहे हैं। जो कुंडली होती है ना बेटा, उसमें बहुत सारे तांबे के तार लपेटे जाते हैं। तो जब उसमें करंट फ्लो होती है तो प्रत्येक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। प्रत्येक कुंडली में क्या उत्पन्न होती है? एक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। सारे के सारे जितने भी उसमें तार रहते हैं, सॉरी क्या बोला मैंने, एक बार फिर से सुनिएगा। जो कुंडली होती है उसके प्रत्येक तार से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, सभी के सभी। अब यहीं से फ्लक्स बंधता बनता है बेटा। क्या होता है? बोलता है फ्लक्स बंधता, यदि n फेरो वाली किसी कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φb हो तो। ठीक है, क्या बोलता है बेटा? अगर n फेरे वाली किसी कुंडली से के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स क्या है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स कितना है? φb हो तो कुंडली का कुल चुंबकीय फ्लक्स या फ्लक्स बंधता n∅b होता है। ये चीज, ये आपको याद रखना है। फ्लक्स बंधता, फ्लक्स लिंकेज, यदि n फेरों वाली किसी कुंडली से, मैंने बताया कि कुंडली जो है मान के चलते हैं उसमें कितने फेरे हैं, कुल फेरों की संख्या कितनी बेटा? कैपिटल N है, और प्रत्येक फेरे से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो φb हो तो कुंडली का कुल चुंबकीय फ्लक्स, एक में φb तो कुल कितना हो जाएगा? n∅b होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? चुंबकीय फ्लक्स बंधता कहते हैं। क्या बोला जाता है इसको? चुंबकीय फ्लक्स बंधता बोला जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्वप्रेरकत्व को हम कैसे परिभाषित करते हैं। दो तरीके होते हैं बेटा स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करने से। ये क्लियर है आपको टॉपिक?
ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब कोई कुंडली रहती है, कुंडली में बहुत सारे तांबे के क्या लपेटे रहते हैं बेटा, तार लपेटे रहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi हो तो कुल फेरों की संख्या अगर n है तो n phi को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बंधता कहते हैं या फ्लक्स लिंकेज कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम आते हैं स्वप्रेरकत्व में। दो परिभाषाएं हैं, मैं 1 by 1 आपको दोनों परिभाषाएं एक एक करके मैं आपको बताते चलूंगा। तो स्वप्रेरकत्व की सबसे पहली परिभाषा, ठीक है, क्या देखेंगे बेटा हम, स्वप्रेरकत्व की सबसे पहली परिभाषा, स्वप्रेरकत्व की पहली परिभाषा। ठीक है, स्वप्रेरकत्व की हम सबसे पहली परिभाषा से हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है मैडम, किसी कुंडली की फ्लक्स बंधता, अभी मैंने बताया बेटा कुंडली का फ्लक्स बंधता, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये लाइन याद रखना आप। क्या बताएं कि किसी कुंडली की जो फ्लक्स बंधता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि, अब यहां मैं मान के चलूंगा बेटा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n, उसके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi b, उसके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi b हो तो, ठीक है, किसी कुंडली की फ्लक्स बंधता उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n, उसके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का phi b हो तो क्या हो जाएगा बेटा, n phi b। ठीक, एक चीज और ले लेंगे, phi b तथा कुंडली में बहने वाली धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा क्या हो, I हो तो। अब देखिए n phi b प्रोपोर्शनल टू I, यही चीज बोला गया। फिर से सुनेंगे बेटा, किसी कुंडली की फ्लक्स बंधता उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ये हुआ, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n, उसमें उसके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi b हो तथा कुंडली में प्रवाहित धारा I हो तो फ्लक्स बंधता क्या हो जाएगा बेटा, n phi b, और वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा बहने वाली करंट किसके, I के, बहने वाली करंट किसके, I के। और यही से आगे हम जब देखेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, देखो हमको n phi b इक्वल, प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे, यहां एक नियतांक मिलेगा बेटा। नियतांक को क्या लिखते हैं यहाँ, L, यहां हम लिखेंगे जहां L एक अनुपातिक नियतांक है। L क्या चीज है बेटा, एक अनुपातिक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व या क्या बोलते हैं हम, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक
कहते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको मिल जाता है स्वप्रकृत्व या स्वप्रेरण गुणांक। तो बात समझ में आ गई, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज है बेटा, किसी कुंडली, बहुत ही सिंपल सी चीज है, किसी कुंडली की फ्लक्स बंधता उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो फ्लक्स बंधता N5V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक नियतांक लगाते हैं L, L को बोला जाता है स्वप्रकृत्व या स्वप्रेरण गुणांक। अब यहीं से आप चाहेंगे तो बना सकते हैं स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। देखिए कैसे आप स्वप्रेरण गुणांक को आप परिभाषित करेंगे, बहुत ही आसान होता है बेटा। यहां से देखो इसमें क्या बोलता है, यदि I इज इक्वल टू 1 हो, जो धारा है उसको हम 1 ले लें बेटा, हो तो ठीक है। यदि I का मान कितना हो बोलता है बेटा, 1 हो तो, या यहां मैं ऊपर और लिख लेता हूं एक बार, यदि ये जो करंट फ्लो रही है I इज इक्वल टू 1 हो तो क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला ये हो जाएगा N5B इज इक्वल टू L, ये हमको मिल जाएगा N5B इज इक्वल टू L। यहां हम बोल सकते हैं अतः किसी, देखिए परिभाषा में कैसे बना रहा हूं, अतः किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व, अतः किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व, ठीक है, उस किसके बराबर है, कुंडली का जो स्व प्रेरकत्व है वो किसके बराबर आपको दिखाई दे रहा है, चुंबकीय फ्लक्स बंधता के। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, अतः किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व उस कुंडली के किसके चुंबकीय फ्लक्स बंधता के बराबर होता है, जो, ठीक है, जो कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित होने के कारण बोलता है, एकांक, क्योंकि हमने I का मान 1 ले लिया, कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न होती है। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स बंधता के बराबर होता है, जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न होती है। इस तरीके से तो बहुत ही सिंपल है। ऐसा लगता है हम जब लिखते हैं ना तो हमको लगता है बेटा बहुत सारी चीजें हैं, अब लिखने के लिए दिखाना पड़ता है हमको कि क्या चीज है, इसलिए बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं। सिंपल सा चीज है, एक कुंडली है, फेरों की संख्या n है, प्रत्येक कुंडली से फ्लक्स जो चुंबकीय फ्लक्स है वो φB है, उस कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है। तो फ्लक्स बंधता मैंने आपको पहले बता दिया है N5B होता है, वो बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो L लगा देना, N5B इज इक्वल टू LI, L एक नियतांक है जिसे हम स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। यदि I का मान कितना हो बोलता है बेटा, 1 हो, ये जो करंट फ्लो रही है I का मान 1 हो तो I इज इक्वल टू 1 हो तो N5B इज इक्वल टू L हो जाता है। मतलब किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व का आंकिक मान चुंबकीय फ्लक्स बंधता के मान के बराबर होता है, जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, उत्पन्न होता है। खत्म। ओके, अब एक महत्वपूर्ण चीज, मात्रक। ये जो स्वप्रेरकत्व होता है उसका मात्रक होता है बेटा हेनरी। एक वैज्ञानिक है, उन्हीं के नाम पर हेनरी है। हेनरी इज इक्वल टू, डिनोट करेंगे इसको H से। किससे दिखाते हैं बेटा, H से दिखाते हैं। बस ये परिभाषा याद रखना। तो दो परिभाषाएं बनती है, पहली परिभाषा मैंने कंप्लीट कर ली है, अब मैं आगे बढ़ूंगा बेटा दूसरी परिभाषा में। अब देखो द्वितीय परिभाषा, पहली परिभाषा हो गई थी हमारे पास में, अब हम आ गए बेटा द्वितीय परिभाषा। मैं आपको बता रहा हूं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। तो द्वितीय परिभाषा, ठीक है, यहां द्वितीय परिभाषा की शुरुआत करेंगे बेटा आप, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या आप स्टार्ट करना बेटा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से। कौन से नियम से, द्वितीय नियम से। क्या बोलता है,
जो विद्युत वाहक बल होती है वह किसके बराबर होता है, E इक्वल होता है बोलता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के क्या होता है बोलता है बेटा, बराबर होता है। तो यहां हमारे पास E इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, कुल फेरों की संख्या है यहां N, तो N d∅v अपॉन dt, चुंबकीय फ्लक्स का क्या है बेटा 5v है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में E इज इक्वल टू माइनस एन d∅v अपॉन dt। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का हमने द्वितीय नियम लिया, E इज इक्वल टू माइनस एन d∅v अपॉन dt आ गया। हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, या माइनस चिन्ह को रहने देना बेटा, ये d इज इक्वल टू n∅v, ये क्या हो जाएगा n∅v अपॉन dt। जबकि अभी हमने देखा है कि n∅v जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, Li के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, Li के बराबर होता है। तो ये E इज इक्वल टू माइनस d अपॉन dt, n∅v की जगह आ जाएगा हमारे पास में Li, क्या आ जाएगा बेटा Li, या E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस L di अपॉन dt, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस L di अपॉन dt, ये हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण में बोलता है यदि, इधर देखेंगे, इतना आपको क्लियर है कि नहीं, फिर से एक बार सुन लीजिए बेटा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से E इज इक्वल टू माइनस एन d∅v अपॉन dt, क्योंकि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम बोलता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है वह क्या होता है बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो ये E अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। तो E को हमारे पास फार्मूला बनता था माइनस एन d∅v अपॉन dt, तो मैंने n∅v की जगह रख दिया Li और L कांस्टेंट था बाहर आ गया, di अपॉन dt हो गया। अब यहां देखो क्या बोलता है, यदि di अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो बोलता है बेटा 1 हो, तो E इज इक्वल टू, ठीक है, di अपॉन dt को 1 कर देते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या मिलता है बेटा माइनस L, ये ठीक है। ऋण चिन्ह तो मालूम है आपको, ऋण चिन्ह क्या बताता है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो यहां से भी हम बना सकते हैं, अतः किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व का आंकिक मान उस कुंडली के किसके बराबर होगा बेटा, यहां प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होता है बराबर होता है, जो कुंडली में, अब देखिए di अपॉन dt को 1 किए हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। बात आपको समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल, इसी को देखकर आपको लिखना है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व L किसके बराबर है, उस कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल E के बराबर है। कब? जब कुंडली में धारा परिवर्तन की दर मतलब di अपॉन dt क्या है, इकाई है, मतलब 1 है। तो यहीं से बात समझ में आ रही है ना। देखो ये बेटा L क्या है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, किसके बराबर है, कुंडली में के प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर है। कब? जब धारा परिवर्तन की दर di अपॉन dt क्या कहलाएगा बेटा, धारा परिवर्तन की दर क्या है, 1 है, मतलब इकाई है। तो इसी को लिखा है कि अतः किसी कुंडली में स्वप्रेरकत्व का आंकिक मान उस कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। और मात्रक फिर से एक बार मैं बता देता हूं, मात्रक याद रखना बेटा, स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, डिनोट करते हैं हम कैपिटल H से। तो ये दो परिभाषाएं हैं। अब दोनों परिभाषाएं बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा होता है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा आप दोनों फार्मूले को, दोनों परिभाषाओं को। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर दोनों परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा लिखें, तो आप देख लीजिएगा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है तो कोई एक परिभाषा लिखकर भी आपका काम चल सकता है, मगर अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपको दोनों परिभाषाएं मेंशन करनी पड़ेगी, दोनों परिभाषाएं आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो बेटा तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक संख्या में चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, जो भी सुझाव है, कमेंट है, जो नए टॉपिक्स आप पढ़ने चाहते हैं या प्रीवियस कोई टॉपिक्स ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जिसमें आपको परेशानी हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं गोपाल सर, ओके, थैंक यू।